हम पहुंचे फिर एक बार घरोंडे हलके के गांव कोंड में, जहां पर आप देख सकते हैं धरने पे बैठे गांव वासियों का आज 15वां दिन हो चुका है और अभी भी यहां पर बैठे हुए हैं, अपना काम छोड़कर बैठे हैं। लेकिन एक बात जरूर इनसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि कल घरोंडा के विधायक ने कहा कि ये यहां बैठकर राजनीति कर रहे हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं आखिरकार इनका क्या कहना है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल विधायक अरविंदर कल्याण ने ऐसा बोला कि जो है हम तो इनके कहने पे ही पुल तोड़वा के दोबारा बनवाना चाहते हैं, फिर भी ये राजनीति वहां बैठ के क्यों कर रहे हैं? मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय विधायक जी को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के। ऐसा है, गांव में जिनके कहने से उन्होंने चेंज किया है ना नक्शा, जिन प्रबुद्ध लोगों के कहने से, किसी तरह की गांव से कोई सलाह नहीं की गई, गांव के कहने से कोई तोड़ा नहीं गया। ये टोटल की टोटल गलती जो है ना, जितने भी वो क्या नाम अपने अधिकारी थे जिन्होंने उसका जो है डिजाइन बनाया था, उनकी गलती है ये बेकार की बात है। वो तो हो सकता है क्या कुछ प्रबुद्ध लोगों ने उनको बताया हो कि भाई इसमें गलती होगी, सुधार लो, नहीं तो दिक्कत आएगी, ऐसा हमने सुना है, लेकिन हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और जो है ना, माननीय विधायक जी को तो यही नहीं पता चलता कल क्या बोल रहा था और परसों क्या बोल रहा था। अब आप ये कह रहे होगे कल माननीय विधायक जी ने ये बात कह दी। ऐसा है, माननीय विधायक जी जब गांव में आए थे ना, उन्होंने उस दिन उनको यही नहीं याद रहता कि भाई क्या कहा, नहीं कहा, क्या करा, नहीं करा, समझ में नहीं आ रही बात। अब आप ये कह रहे हो कि विधायक जी ने कल ये कह दिया, परसों ये कह दिया, उस दिन गाँव में आए उस दिन ये कह रहे थे 10 करोड़ 73 लाख रुपए पास हो गए, अब कल कह रहे हैं 9 करोड़ रुपए पास हो गए। हमें तो यही नहीं पता कब तो नक्शा बना, कब बदला गया, आगे क्या होगा नहीं होगा, ये 10 करोड़ 73 लाख पास है या 9 करोड़ पास है, पता ही नहीं किसी को कुछ भी। वो बस 5-4 वो कहते हैं, वो कुछ चंद प्रबुद्ध लोगों को बिठाया मैंने, गांव के प्रबुद्ध लोग आए, मैंने उनको समझा दिया, वो हमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। वो भाई है हमारे, विधायक है हमारे, जनप्रतिनिधि हैं, आए बैठ के बातचीत करें, हम उनको समझाएंगे, वो हमारे को समझाएंगे। वो भी आम जनता का भला करना चाहते हैं और हम भी गांव का जनता का भला करना चाहते हैं, तो क्यों बिना बात की चैनल पे इधर उधर ये 10 करोड़ 73 लाख 9 करोड़ क्या फायदा, बेकार की बातें हैं। ऐसा है, जिन्होंने ये नक्शा गलत बनाया है उनका पर्चा दर्ज करा के विजिलेंस जांच करा दे और इस पुल को दोबारा से, जैसे जो है ना गाँव के लोग कह रहे हैं उसमें कुछ गलतियां दिक्कतें हैं, इसमें फिर दिक्कत आएगी और फिर जो है ना विधायक जी कहेंगे कि फिर इसमें गलती होगी। इसको एक बार बैठ के ठीक करें। और इसमें अभी भी जो वो नक्शा कह रहे हैं ना, अभी भी दिक्कत है, इसमें बहुत भारी दिक्कत है कोंड गांव को, अभी तो पता ही नहीं है उनको, इतनी भारी दिक्कत है। जो दूसरा वो नक्शा बनाना चाह रहे हैं उसमें भी बहुत भारी दिक्कत है। बैठ के बात करें, बैठ के बात करने वाली बात है। मेरे घर का काम भी नहीं है, विधायक जी के घर का भी काम नहीं है, आम जनता का काम है। इतना ही कहना है मेरा इसमें। तो जरूर गांव वासियों से इस बारे में सलाह मशवरा करनी चाहिए कि भी किस तरह से ये पुल बनना चाहिए ताकि गाँव वालों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, पूरा गाँव, आप वो ये कहते हैं भाई मैंने प्रबुद्ध लोगों से पूछ लिया, आप एक काम करो, गांव में जाओ, सर्वे करो, मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा लोगों को परेशानी क्या है। वो बिल्कुल जो है उनको मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग, वो कहीं ना कहीं जो है ना मिसगाइड हो रहे हैं बातों से। वो बैठ के बातचीत करनी चाहिए विधायक जी को, वो भाई है हमारे, कोई दुश्मन नहीं है हम उनके, ना ही वो हमारे दुश्मन है। बैठ के बातचीत करें, बात को समझे और समझाए और इस बात का हल निकाले, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये मतलब अब तो कुछ है, फिर वो ये कहेंगे नक्शा गलत बन गया, फिर तोड़ना पड़ेगा, तो ये दिक्कत का विषय है, इसको ठीक कर। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि कह रहे भी लेट इस वजह से हो रहा है कि एक बार पुल जो है कुछ बनकर तैयार हुआ था, इसमें गांव वालों ने आपत्ति जताई थी कि हमें पुल और चौड़ा चाहिए, जिसकी वजह से दोबारा तोड़कर ये बनाया गया। तो जब उसमें गलत है, वो नक्शा गलत बना हुआ है, अगर किसी ने कहा होगा तो हमें नहीं पता किसी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन जब गलत क्यों बनाया, गलत जो तोड़ने की नौबत आई। एक बताओ, इसका मतलब तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप काहे के जनप्रतिनिधि हो, किस चीज के विधायक हो आप? क्या जो है ना आप मेहनताना नहीं लेते, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? भाई आप लोगों ने कहा तो आपको ध्यान आ गया, तो जब ये पहले डिजाइन बना था तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपने नहीं देखा इसको
क्यों नहीं देखा आपने? आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप जो है 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह लेते हो, 5 लाख रुपए आपको पड़ता है, इंसेंटिव है, गनमैन है, पीए है, गाड़ी का, ये टेलीफोन का, सारे आप किस चीज की जिम्मेवारी है आपकी? आपको देखना चाहिए था। हम भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम लोगों ने अगर कोई एस्टिमेट बनवाया हम भी उसको देखते थे, यदि उसमें कोई गलती होती थी उसको सुधारते थे, गांव के लोगों से बनाने से। अब वो 22 करोड़ रुपए है, 80% पुल बन गया, अब वो एक इसमें डिजाइन में लोगों ने गलत कह दिया, कल को ये डिजाइन नया बन के आएगा, फिर लोग कह देंगे फिर तुड़वा दियो, इसको बनाओ तुड़वाओ, बनाओ तुड़वाओ, पब्लिक का पैसा खराब करते रहो और पब्लिक परेशान होती रहेगी। अब इसको 4 साल हो गए, फिर इसको जो है ना बनने को फिर थोड़ा बहुत बना देंगे, फिर 5 साल हो जाएंगे, फिर जो है ना जो क्या ना 22 करोड़ गए, फिर 33 करोड़, 21 करोड़, 33 करोड़, 30 करोड़ चले जाएंगे, फिर 10 करोड़ और पास कर लेंगे, यही काम चलता रहेगा फिर तो। अरे भाई एक बारी बैठो, बैठ करके सारे आपस में सलाह करो। पहली बात तो पहले ही विधायक जी को ये कहना था भाई गांव के लोगों को बुला करके इस काम को निपटाए। उन्होंने बिल्कुल गलती है उनकी, उनको स्वीकार करनी चाहिए, और अपनी गलती को स्वीकार करने में आदमी छोटा नहीं होता, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए उनको। जी, और भी लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे आखिर क्या कुछ उनका कहना है। तो सर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि विधायक जी ने कहा कि हम कुछ दिन पहले कोंड में आए थे, हमने ये आश्वासन दिया कोंड के लोगों को कि पुल जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन वो जो जारी कर चुके हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो विधायक जी जो गांव कोंड में आए थे वो अपने साथ गांव वाले उनको सुनने के लिए नहीं गए, क्योंकि गांव वाले यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। विधायक जी किसी के घर उन्होंने उनका प्रोग्राम था, फिर वो प्रोग्राम कहीं और उन्होंने रखा, उसको रातों रात बदला गया, तो वो सुनने वाले लोगों को भी अपने साथ लेके आए थे। विधायक जी को सोचना चाहिए था कि जब आप गांव में जा रहे हैं और गांव के लोग आपको सुनने के लिए नहीं आए, तो समझना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि है, उनको पता होना चाहिए कि क्यों इस गांव के लोगों ने आज आपको सुनने से मना कर दिया। इस गांव के लोगों ने इसलिए सुनने से मना कर दिया क्योंकि इस गांव के बच्चे हर रोज परेशान हैं। एक दिन परसों 3-4 दिन पहले की बात है, 4 गायें यहाँ पर कट गई, 2 कुत्ते यहाँ पर कट गए। हर रोज ऐसे हादसे होते हैं क्योंकि वहां पर फाटक भी नहीं है, और बिना फाटक की रेलवे लाइन को ये बच्चे क्रॉस करके आते हैं। तो विधायक जी को सोचना चाहिए, और वो फिर इस धरने को राजनीति बता रहे हैं। माननीय विधायक जी, जब ये राजनीति थी तो आप तो इसको पहले दिन ही खत्म कर सकते थे, इस राजनीति को बंद कर सकते थे। जब हम इस पुल की मांग को लेकर बैठे हैं, आप पहले दिन ही आ जाते और पहले दिन आकर बोलते कि पुल तो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में आप बोल देते कि इसका काम 2 महीने में शुरू होगा, हम अपने घर चले जाते। ये राजनीति तो आप एक ही दिन में बंद कर सकते थे, आपने इस राजनीति को बंद क्यों नहीं होने दिया? आपके ही हाथ में थे। ये राजनीति आज भी बंद हो सकती है। माननीय विधायक जी आए और बताएं कि इतने दिन में ये इसका पुल का काम वो स्टार्ट कर देंगे, और इसमें जो कमियां उनको दूर कर देंगे। जिन्होंने इसमें करप्शन किया है या जनता का पैसा खराब किया है, उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर देंगे, बात खत्म। आज ये राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी। आप राजनीति होने क्यों देते हैं? तो ये तो माननीय विधायक जी की गलती है यदि यहाँ राजनीति हो रही है तो। और राजनीति कैसे होती है? ये सारे जो लोग बैठे हैं इनमें जनप्रतिनिधि भी हैं, और भी ये पूर्व सरपंच भी हैं, और भी हैं। ये सभी लोग इसी गांव के तो हैं। क्या इस गांव के लिए ये नहीं बैठेंगे? और यदि ये नहीं बैठेंगे तो क्या ये गांव इनको नहीं पूछेगा कि जब हम लोग धरने पर बैठे थे, इस गांव की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? इनसे भी सवाल किए जाएंगे। तो इसको राजनीति कैसे बताया जा सकता है? जो लोग राजनीति यदि ये करते तो ये शामिल ना होते इसमें। ये तो अपनी राजनीति के नंबर बनाने की सोचते, ये इसमें धरने में शामिल क्यों होते? तो मैं माननीय विधायक जी से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप इस राजनीति को, आप इस धरने को राजनीति समझते हैं और आप इसको खत्म करना चाहते हैं, तो ये तो आपके हाथ में, आप इसको जब चाहें तब खत्म कर ले। तो जैसा कि एक बार रिपीट करना चाहूंगी, आपका कहना है कि विधायक जी आते और आपसे सलाह मशवरा करते या आपसे ये कहते कि हम पुल कुछ दिन में जो है स्टार्ट कर देंगे, लेकिन विधायक जी का कहना है कि हम उस दिन कोंड में आए थे, हमने ये बात बोली थी, आश्वासन दिया था कि कुछ दिन में पुल जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी वो धरने पे धरने कर रहे हैं, बच्चों को बिठा रहे हैं, महिलाओं को बिठा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए आप इसको समझिए, यदि धरने पर कोई लोग बैठते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग असंतुष्ट हैं, वो लोग इस कार्य से संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्ट हैं, तब वो धरने पर बैठे हैं। तो विधायक जी ने किसको संतुष्ट करना चाहिए था?
धरने पर बैठे हुए लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था, या माननीय उन 4 लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, जिनके साथ वो हमेशा ही रहते हैं या वो उनके पास रहते हैं। विधायक जी ने किन को संतुष्ट करना चाहिए था? हमें संतुष्ट करना चाहिए था। फिर दूसरी बात, जिस दिन वो गांव में आए उन्होंने हमें तो बुलाया ही नहीं। हमें वहां बुला लेते, हमें अपने फार्म हाउस पे बुला लेते। आप यहाँ इसमें रेस्ट हाउस में आपने 2 मीटिंगें की अपने प्रबुद्ध जनों से, आप वहां बुला लेते। हम तो हमेशा तैयार थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के पास आना, हम लोगों को बुलाना, ये अपना अपमान समझा। रही बात बच्चों की, महिलाओं की, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो क्या हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे वो इसमें शामिल नहीं होंगे? और ये तो माननीय विधायक जी, ये तो अभी ट्रेलर है। यदि आप इसको राजनीतिक मंच इसको बोल रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये गांव की आवाज है। और गांव में औरतें भी होती हैं, गांव में बच्चे भी होते हैं, और इस आवाज को आप ज्यादा दिन तक नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। ये लोग आपका पीछा करेंगे, ये आपके पीछे पीछे घरौंडा तक पहुंचेंगे। ये लोग, आप निकाय चुनाव अभी होने वाले हैं, जिस दिन बीजेपी का चुनाव चिन्ह देने की वो घोषणा करेंगे, उसके लिए भी हम लोगों ने रणनीति बनाई है। हम लोग उनके घर तक पहुंचेंगे। तो ऐसे तो बोल ही नहीं सकते ना कि वो नजरअंदाज करके चले जाएं। ये बहुत बड़ा गांव है और ये एक सूत्र में बंधा हुआ गांव है। ये तो कुछ लोग हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ती है पूरा गांव यहाँ पर होता है। तो माननीय विधायक जी को हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए था। और भी लोगों से जरूर बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि कल बात जो है मीडिया के थ्रू विधायक जी ने बोली कि आप यहाँ पर बैठ के पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो और राजनीति खेल रहे हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत ही गलत हुई। उड़ जो बनने लगा, इसकी डिमार्केशन नहीं कराई गई, इससे पहले काम शुरू कर दिया गया। उसके बाद डिमार्केशन कराई गई, 2-3 बार हुई, कभी निशानदेही इधर कभी उधर, शुरुआत ही गलत हुई। रही बात दूसरी विधायक जी की, जो 3.5 साल के बाद उन्होंने याद आया कि इसका डिजाइन गलत बन गया। आज मेरे को एहसास हुआ कि विधायक जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट विधायक जी की आई थी कि 10 करोड़ 73 लाख रुपए दोबारा से पास कराए गए और वे पास हो चुके हैं। और आज स्टेटमेंट आई विधायक जी की कि 9 करोड़ रुपए उड़ के पास हो चुके हैं। तो 4 दिन में जब 1 करोड़ 73 लाख रुपए विधायक जी घटा सके हैं, तो ये तो 3.5 साल की बात होगी। डिजाइन तो वैसे ही ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं रही विधायक जी की, ये तो हम मान गए कि ऐसा हो सकता है। और ठेकेदार कौन सा ठेकेदार है जिसने बगैर डिमार्केशन के यहाँ काम चालू कर दिया? कौन सा इंजीनियर था जिसने ये नक्शा बनाया जो 80% काम होने के बाद और ये आज पता लगा? इतना पैसा लगाने के बाद ये गलतियां जो है नजरअंदाज की गई उस टाइम। बिल्कुल नजरअंदाज करी गई और इसका कोई वारिस नहीं था। बंद कमरे में इसका नक्शा बनाया गया। अगर ये खुली आंखों से अगर सर्वे करके बनाया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये बंद कमरे में नक्शा बना हुआ है और वहीं अपना जो इनका होता है कटौती, वो अपना लेके और अपना बंद कमरे में बैठ जाए। आगे कोई मरो या जियो, इन्हें कोई मतलब नहीं उससे। जनता से वोट लेनी है, कल भी इन्हें लुभावने सुभावने इन्हें वादे करने हैं और जनता ने फिर वोट दे देनी है। इन्हें इस बात का पता है। जी। तो जनता वोट तो तभी देगी ना जब जनता के हित में कार्य होगा। जनता के हित में तो कार्य आपने देख ही लिया, क्या कार्य चल रहा है। 1000 बच्चों की जिंदगी दांव पे है और आज तक इनके जून नहीं रह गई। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं। ये तो लास्ट टाइम में हिंदू और मुस्लिम और इनका दूसरा कोई नारा नहीं। इसको इन बंटवारे के अलावा और विकास का काम अगर आप नजर मार लो तो मेरे गांव में तो मैं खास कर कहूंगा कि विधायक जी आओ और हमने एक विकास का काम बता के चले जाओ। आगे यूं मैंने थारे गांव में विकास का काम कराया है, एक बता दो आने का, हम विधायक जी की बात से सहमत हो जाए। और भी लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे, आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जैसा अभी कल वीडियो जिस तरह से चली थी मीडिया वालों पे, और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले
कल माननीय विधायक जी ने कहा है कि मैं गांव कोहंड के अंदर गया था, मैंने गांव की चौपाल के अंदर एक मीटिंग की। ये बात सच है कि माननीय विधायक जी गांव में आए थे। ये बात भी सच है कि माननीय विधायक जी ने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की थी। लेकिन माननीय विधायक जी इसके साथ साथ एक बात और बताना भूल जाते हैं। मैं याद दिला देता हूं कि उस दिन माननीय विधायक जी गांव के अंदर जो आए थे, वो धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं आए थे, ना ही वो इनके लिए कोई बातचीत का ऑफर लेके आए थे। एक्चुअली 24 तारीख को करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का न्योता देने के लिए वो मेरे गांव के सर्व समाज को, कश्यप समाज को इनविटेशन देने के लिए आए थे, और ऐसा उन्होंने किया भी। वहां पे केवल उन लोगों को बुलाया गया था जिनको पहले दिन गांव के कुछ मुनादी के द्वारा या प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बुलाया गया था कि कल इस चौपाल में आपकी कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में माननीय विधायक जी आ रहे हैं। तो ये बात सच है कि माननीय विधायक जी आए थे, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हमारे लिए नहीं आए थे। एक बात। दूसरी बात, उस मीटिंग के अंदर माननीय विधायक जी ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन किसके लिए दी, किसको दी? जिन लोगों को उन्होंने सफाई दी वो तो पहले से ही संतुष्ट है, जो असंतुष्ट थे उनसे बातचीत नहीं हुई, अलग बात है। यहाँ पे बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये राजनीति है, यह सामाजिक मुद्दा है, ये समय के ऊपर निर्भर करता है, समय बताएगा। टाइम क्योर्स एवरीथिंग। इसके अलावा मैं अब अपने जो अंडरब्रिज है मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे धरने पर बैठे हुए लोग चाहते क्या हैं। यहाँ पे धरने पर बैठे हुए लोगों के मन में एक प्रश्न है कि गांव कोहंड के अंदर जो आरयूबी बना, रेलवे ने अपना पुल बनाया अंडरब्रिज, और उसको रेलवे लाइन के नीचे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद वो कौन सा इंजीनियर था जिसने हमारे अंडरब्रिज के अंदर 50 मीटर की दूरी पे 3 मोड़ दे दिए, और उन 3 मोड़ को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साइड में किसी की कोठी थी, साइड में किसी का बंगला था, या साइड में कोई ऐसा नुकसान होना था जिसके लिए वो मोड़ देना कंपलसरी था। ये मोड़ आ गए, इन मोड़ों का इसको मेरे गांव कोहंड को क्या नुकसान होगा भविष्य में कि एक तो आमने सामने की चीजें दिखाई नहीं देती, इधर से कोई कार आ रही है, उधर से ट्रैक्टर आ रहा है, दोनों को एक दूसरा दिखाई नहीं देता, और बिल्कुल जब पास आ जाते हैं और वो वहां पे टकराहट की स्थिति बन जाती है। पीछे कौन हटाए, मैं पीछे हटूं या आप पीछे हटो, ये हमेशा चलता रहेगा। अब मेरे गांव के लोगों की केवल एक डिमांड ये है कि जो आरयूबी है ये इतना टाइट है कि इसके अंदर से साइड में 2 व्हीकल नहीं गुजर सकते। अब गांव वाले क्या मांग कर रहे हैं कि या तो इस अंडरब्रिज को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए जिससे 2 गाड़ी आपस में एक दूसरे के पास से गुजर जाए, या इसके साइड में एक दूसरा आरयूबी बना दिया जाए जिससे एक तरफ का आना एक तरफ से जाना लगा रहे। अब मेरे गांव के कुछ लोग और माननीय विधायक जी कहते हैं कि जो हमने आरयूबी बनाया ये तो ट्रैफिक के लिए है ही नहीं, ये कार के लिए, बुग्गी के लिए, ट्रैक्टर के लिए है ही नहीं, ये तो केवल बच्चों के लिए है। मैं मान लेता हूँ स्कूल के बच्चों के लिए है, तो फिर इसको 12 फुट चौड़ा करने की आवश्यकता क्या थी? मेरे गांव के बच्चे तो 5 फुट से भी निकल सकते थे, इसको इतना लंबा छापने की जरूरत क्या थी? वो तो रेलवे लाइन को कवर कर देते, निकल जाते बच्चे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसके अलावा, आज से जो मैंने मेरे गाँव के पूर्वजों से पूछा, बातचीत की, मेरे गाँव से लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद पानीपत की तरफ एक छपापुड़ बोलते हैं उसको, 100-150 साल पहले बना था वो। 100-150 साल पहले जिन लोगों ने वो पुल बनाए, वहाँ पे 2 पुल बने हैं, एक आने का एक जाने का। कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफ पानी का रास्ता एक आने का है, लेकिन उस पुल को भी 150 साल पहले बहुत चौड़ा बनाया गया है, अर्थात 2 व्हीकल आसपास से निकल जाते हैं एक पुल में से। 150 साल पहले इतने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्होंने उस रास्ते को, उस पुल को इतना चौड़ा बना दिया कि 2 ट्रैफिक आपस में गुजर सकती हैं, टकराहट नहीं होती। लेकिन आज जो बिल्कुल इंटेलिजेंट लोग अपने आप को मानते हैं, जो कहते हैं कि हम आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने मेरे गांव के पुल को केवल 12 फुट बना दिया। ये बात तो सामान्य सी है कि एक गाड़ी की चौड़ाई कार की लगभग 6 फुट और बुग्गी की चौड़ाई लगभग 8 फीट होती है। 8 फीट यदि बुग्गी निकल जाए और उसमें 1-2 फुट बाहर घास है, चारा है या कोई और सामान है, तो क्या पास से मोटरसाइकिल या पैदल वाला निकल सकता है? तो किस इंजीनियरिंग ने इस चीज को सही मान लिया? इंजीनियरिंग गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इस चीज की तरफ ध्यान दिया कि यहाँ पे भविष्य में क्या हो सकता है? तो अब मैं अपनी बातों को कम शब्दों में प्रशासन को बताने की कोशिश करता हूँ कि हम चाहते क्या हैं।
हमारी मांग ये है कि आरयूबी को या तो चौड़ा कर दिया जाए या फिर इसके ऑप्शन में एक दूसरा रास्ता दे दिया जाए, एक मांग। दूसरी मांग ये है कि जैसे ही हमारे पुल का निर्माण शुरू होगा, अंडर ब्रिज का और ओवर ब्रिज का, उसी टाइम हमारे अंडर ब्रिज को पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। हमारी दूसरी मांग ये है कि जब तक हमारा ये आरयूबी बंद रहेगा तब तक मेरे गांव के स्कूल के बच्चे, मेरे गांव की महिलाएं, मेरे गांव के बुजुर्ग लोग कहां से लाइन क्रॉस करेंगे। यदि लाइन क्रॉस करना कानूनन अपराध नहीं है तो मैं कहता हूं कि मेरे गांव के लोगों को ऊपर से आने दीजिए, और यदि लाइन क्रॉस करना कानूनन अपराध है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी धरना प्रदर्शनकारी कि मेरे गांव के बच्चों को, मेरे गांव की बुजुर्ग महिलाओं को, मेरे गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों को एक अलग से ऑप्शनल रास्ता दे दिया जाए जब तक अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। और माननीय विधायक जी से हम केवल 2 मांग करते हैं, आप ऊपर के पुल का काम कब शुरू कर रहे हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 को करिए, 12 को करिए, 10 को करिए, या फिर इसको 30 जून हो जाइए, हमें 30 जून में भी कोई एतराज नहीं है। हमारी मांग 2 है, आरयूबी को या तो चौड़ा कर दिया जाए या इसके ऑप्शन में एक और दे दिया जाए, आने का अलग, जाने का अलग। दूसरी डिमांड क्या है, जब तक हमारे अंडर ब्रिज के ऊपर या ओवर ब्रिज के ऊपर काम चलेगा, जब तक हमारा नीचे का रास्ता पूर्णतः बंद रहेगा, तब तक 10 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे एक ऑप्शनल रास्ता दे दिया जाए। और यदि ऑप्शनल रास्ता मेरे ग्रामवासियों को नहीं मिलता तो हम सब ग्रामवासी इस बात की कोशिश करेंगे कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति में लाइन को क्रॉस ना करे। हम उनको लाइन क्रॉस ना करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे, अर्थात हम 1 साल तक अपने बच्चों को स्कूल आने के लिए रोकेंगे कि या तो आप सरकार से ऑप्शनल रास्ता लीजिए या फिर आप दूसरे तरीके से आइए। जी, एक बार और पूछनी थी आपसे, कहा गया था जब पुल दोबारा तोड़ा गया था उसमें कई मकान जो है वहां पर गिराए गए थे क्योंकि वो रास्ते के बीच में आ रहे थे। जैसा कि आपने कहा उसके बीच में कई मोड़ दिए गए हैं जिसकी वजह से कुछ मकान जो वहाँ पे आ रहे हैं उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या होता है, कुछ लोकल लेवल पर छोटी छोटी राजनीति की गई है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा निर्माणाधीन पुल नहीं देखा जिसके अंदर इतनी सारी अड़चनें लगाई गई हों। यहाँ पे 2 ही बात है, या तो मेरा लोकल व्यक्ति मान लीजिए, प्रबुद्ध लोग मान लीजिए, या नेताजी मान लीजिए, वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि सरकारी कामों में अड़चन लगा सकते हैं, सरकार कमज़ोर है। या फिर ये कह लीजिए कि सरकार के पास कोई विजन ही नहीं था जिस कारण से आम आदमी उसके काम में अड़ंगे डाल रहा है। अर्थात आज तक जितने भी ओवरब्रिज बने हैं, जितनी भी सड़कें बनी हैं, कभी भी सड़क और खासकर स्टेट सड़क के ऊपर, स्टेट रोड के ऊपर अड़चन लगा ही नहीं सकता आम आदमी। यदि आम आदमी अड़चन लगा पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर, कहीं ना कहीं शासन के अंदर, कहीं ना कहीं डिमार्केशन के अंदर कमी रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्टे लिया गया है, उनको स्टे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सरकारी रास्ते पर स्टे मिल सकता है? क्या सरकारी रास्ते पर स्टे लिया जा सकता है? संभव ही नहीं है। यदि किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है तो ही इज फ्री टू टेक स्टे, नो वन कैन स्टॉप हर। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये सब बातें तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों के रास्ता, बच्चों के रास्ते के लिए, और बच्चे ही हमारे भविष्य है। हम तो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं कि भाई ये पुल का काम जल्दी किया जाए, इसका निर्माण किया जाए, और बच्चों को, जैसे ये पहले मेरे भाई ने बोला है कि अलग से जब तक इन पर काम चलेगा तब तक कोई अलग से हमें रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि काम चलेगा तो वहाँ को आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि कहीं प्लेटें पड़ेगी, कहीं कुछ पड़ेगी। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ये काम जल्दी तैयार हो और जल्दी ये पुल का निर्माण जारी किया जाए। और यही कहना चाहूँगा मैं MLA साहब से। ठीक है जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भी लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे, आखिरकार उनका क्या कहना है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? नुंगे वो मोड़ है, उर्लेकांत वो मोड़ है, और बीच में ले अपना फंसे खड़े रहे लोग आपस में, वो उसका नहीं लट्ठा हुआ, उसका नहीं लट्ठा हुआ है, मारपीट की स्थिति बनती है। हाँ जी, बता क्यों मोड़ हो गया ना उधर से दिख रहा, ना उधर से दिख रहा, बीच में फिर रोड़ा ही होगा। 3 मोड़ बताया जा रहा है अंडरपास के नीचे, 3 मोड़ कर दिए गए हैं। हाँ, दिक्कत काफी गाँववासियों को हो रही है। हाँ, ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है इस गाँव में।
तो अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन हम से? तो यही चाह रास्ता बन जाए बस, और क्या था। जल्द से जल्द हाँ बस जल्द से जल्द रास्ता बन जाए बस, और हम तो कुछ और चाहते भी नहीं। रास्ते खातिर यहाँ मुरा बैठे हैं। हाँ। तो देखा हमने बातचीत करके कोंड वासियों से जो है आप तक पहुंचाई कि उनकी समस्या क्या थी, और जैसा कि कल जो है विधायक जी ने जो बात बोली थी उसका भी हमने आप तक बात पहुंचाई कि कोंड वासियों का उस पर क्या जो है रिएक्ट रहा है, क्या कुछ कहना रहा है। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम तो विधायक जी से यही कहना चाहेंगे कि जो ये बच्चों का की समस्या है, जी पहले तो इसको दूर करिए, क्योंकि जब पुल बनने लग जाएगा बच्चे आने जाने बंद हो जाएगा। जी उसके बारे में उसके लिए रास्ता करवाया जाए। और फिर दूसरी बात ये है, विधायक जी से मैं हाथ जोड़ के ये बात करता हूँ, जिस टाइम ये वोट मांग रहे थे और बिटिया आई थी वोट मांगने के लिए यहाँ पर, और अगले दिन करवा चौथ का व्रत था लेडीजों का, और शाम को लेट हो गए थे हमारे पास आने में बिटिया, तो जब 300-400 लेडीज इंतजार में ऐसे के ऐसे बैठी रही और डट के वोट दे रखे। वैसे नहीं, जैसे हमारे थे दूसरे साथी थे, वो कह रहे थे भाई आप ये प्रोग्राम करो और हम खर्चा दे देंगे। मैं कहना चाहिए भाई अपने घर ही कर लिए प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम करेंगे तो हम अपने घर से खर्चा लगाएंगे। डट के वोट दे रखी है। और विधायक से यही रिक्वेस्ट है भाई जो ये बच्चों वाली समस्या है पहले तो इसको दूर करा जाए, क्योंकि बच्चे 1000 बच्चे गांव से इधर से उधर आते जाते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और 4-5 दिन पहले यहाँ 4 गायें, 1 सांड, 2 कुत्ते यहाँ कटे भी हैं रेलवे पे। तो ज़्यादा तो यही है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पूरा ब्लॉक समिति मेंबर हैं, और डट के हमें वोट दे रखी है बीजेपी से को, डट के वोट दे रखी है, वैसे नहीं दे रखी है हमें। और आगे भी जैसे भी होगा, हम क्यों उनके दुश्मन हैं? अगर हम राजनीति कर रहे हैं, यहाँ राजनीति का कोई तत्व नहीं है। यहाँ तो रास्ते की बात हो रही है, और हम तो ये कहूँ विधायक से आए और इनसे समझाए, और करना पड़ता है तो उठ जाएगा। ऐसी तो कोई ऐसी राजनीति है ही नहीं यहाँ पर। तो यही है, वो है कि पहले तो बच्चों का रास्ते का वो करेंगे। बच्चों के आने जाने की बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ दिनों में जो है गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं तो बच्चे घर रहेंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बच्चों का जैसे नीचे वाला पुल बनाया है तो उसमें भी जहाँ जैसे बारिश का समय आ जाएगा, अभी 1 महीने की छुट्टियां होगी, बारिश का समय आ जाएगा, उसके बाद में पुल के नीचे 3-4 फुट पानी भर जाएगा, उसके बाद में तो बच्चे आ नहीं जा सकते। पहले तो बच्चों का ही रास्ता वो करवाया जाए। 1 महीने में तो पुल तैयार नहीं होता है, 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा जब पुल बनेगा। उसके बाद में बच्चे कहाँ को जाएंगे? चलो छुट्टियां में तो घर रह लिए, उसके बाद में कहाँ को जाएंगे? और फिर रही दूसरी बात, चलो छुट्टियां पड़ गई है, आने जाने के लिए तो रास्ता चाहिए। लड़कियां भी है, बुढ़े भी हैं, और बच्चे वहाँ से वहाँ आवेंगे जावेंगे, तो इसके लिए तो पहले रास्ता ये बनवाया जाए, बच्चे रास्ता जो है दिया जाए रास्ता। क्योंकि जो रास्ता पहले दे रखा है इस साइड पुल का, तो उसमें भी बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, वहाँ भी आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, और कहीं को भी कोई रास्ता नहीं है। तो इसका तो ये तो वो कह रहे हम तो प्रशासन भी आके सुने हमारी, और पहले बच्चों का रास्ता बढ़ाया जाए, ये हमारी। तो देखा कोंड वासियों के बस 2 ही मांगे हैं, जो अंडर पुल नीचे बना हुआ है या उसे चौड़ा कर दिया जाए या 2 लाइनों में बनाया जाए, जहां से वाहन एक साइड से आ सके और एक साइड से वाहन जा सके, ताकि टकराव की स्थिति ना बने। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है लड़ाई की स्थिति जो बन जाती है, अगर एक वाहन उस साइड से आता है तो दूसरा वाहन इस साइड से नहीं जा सकता। अगर दोनों कहा जा रहा है बीच में 3 मोड़ जो है बताए जा रहे हैं, 3 मोड़ किए गए हैं, वहां पर लड़ाई जो है टकरार की स्थिति ज्यादा बनती है। वहां पर कोई ये पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर धरने पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि अगर पुल बनना स्टार्ट हो जाता है उससे पहले जो है बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं,
उन्हें आने जाने के लिए एक ऐसा रास्ता जो बनाया जाए जो उनके लिए सेफ हो, क्योंकि बच्चे जो है ट्रेन पे बताया जा रहा है पटरी से आते हैं, पटरी पे बताया जा रहा है बेजुबान जानवर आए दिन जो कट रहे हैं, मर रहे हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उस स्कूल में भेजते हैं। लेकिन बच्चों के भविष्य तो अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनकी जान को खतरा जो है बना हुआ है। जी हाँ, सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा हल्के के गांव कौन से, जहां पर हमने बातचीत की यहाँ पर धरने पर बैठे लोगों से। जैसा कि विधायक जी का कहना था कि यहाँ पर बैठे लोग राजनीति कर रहे हैं, आश्वासन दिया गया था फिर भी वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि उस दिन विधायक जी जो है वो हमें आश्वासन देने नहीं बल्कि उस दिन जो है महर्षि कश्यप जयंती का इनविटेशन जो है कश्यप समाज के लोगों को देने आए थे। हालांकि कुछ लोग जो उनके कर्मचारी थे उनसे मिलकर उन्होंने ये बात बोली हो, लेकिन धरने पर बैठे व्यक्तियों से ना उन्होंने मिले ना ही उनसे इन्हें कोई आश्वासन दिया। सीधी और लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूं प्रियंका। धन्यवाद।